In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये किस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे और इसका फंक्शन क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को हम इस्तेमाल करते हैं किस तरह से, जैसे सपोज़ करेंगे किसी की कही हुई बात जो है वो हम अपने अल्फाज में अगर बताएं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। अगर किसी की बात उसी के अल्फाज में हम बताएं, एग्जैक्ट वर्ड्स में, हूबहू अल्फाज में, तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। सपोज़ करें कि किसी की बात अगर हम बताएं तो बेहतर होता है कि हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बताएं, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में हम बताएंगे तो शायद समझने वाला उसको सही से समझ ना पाए। ये कैसे होगा ये आगे आप समझेंगे। तो जब कोई बात किसी को बताई जाए तो समझो कि वो इनडायरेक्ट नरेशन में अगर नहीं बताई जाए तो कुछ इस तरह से कन्फ्यूजन होगी। सपोज़ करें कि एक मोबाइल चोरी हो गया है और चोर की तलाश है और चोर ख़ुद आके मुझे कहता है कि सर मैं चोर हूँ, और फिर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते, वो शख्स मुझे बताकर चला जाता है और स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर उसने क्या कहा। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो मैं उसकी बात उसी के अल्फाज में बताऊं या अपने अल्फाज में बताऊं। तो अगर उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊंगा तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, अगर मैं अपने अल्फाज में बताऊंगा तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अगर मैं डायरेक्ट में बताऊं तो कहूँगा कि उसने कहा मैं चोर हूँ, उसने कहा मैं चोर हूँ। तो कन्फ्यूजन हो गई कि उसने अपने बारे में कहा कि मैं चोर हूँ या उसने मुझे कहा कि आप चोर हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई। लेकिन अगर मैं इस तरह से बताऊँ कि उसने कहा कि वो चोर था तो ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें। नैरेट का मतलब क्या है? नैरेट का मतलब होता है, ये वर्ब है यानी स्टेट, बयान करना, और नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट यानी बयान। तो बयान के दो तरीके हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हर एक सेंटेंस का अपना तरीका है। असर्टिव का अलग है, इंट्रोगेटिव का अलग है, इम्पेरेटिव का अलग है, एक्सक्लेमेटरी का अलग है, ऑप्टेटिव का अलग है। सेंटेंस देखें, ही सेज आई एम इल। यहाँ पे ही सेज जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ही जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम इल ये रिपोर्टेड स्पीच। सपोज़ ये जो है ना वो स्पीच है कि वो बात क्या है जो उसने कही थी या वो कह रहा है। तो यहाँ पे है कि ही सेज, वो कहता है आई एम इल, मैं बीमार हूँ। यहाँ पे हम किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे ये देखें। ही सेज दैट ही इज़ इल, हमने यहाँ पे कामा की जगह पे दैट यूज़ किया, और यहाँ पे आई जो यूज़ हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में उसको हमने ही में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो अपने ही बारे में बात कर रहा है कि मैं बीमार हूँ। वो कहता है मैं बीमार हूँ, तो हम कहेंगे वो कहता है कि वो बीमार है। यहाँ पे वो कहता है मैं बीमार हूँ नहीं, इनडायरेक्ट नरेशन में होगा वो कहता है वो बीमार है। चलें आगे। ही सेज आई एम द थीफ, वो कहता है कि मैं चोर हूँ। ही सेज दैट ही इज़ द थीफ, वो कहता है कि वही चोर है। ही सेड, अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया। अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताता है कि ये जो बात कही गई है ये माजी में कही गई थी। जब ये कही गई थी तब ये प्रेजेंट टेंस था, लेकिन अब जब इसको रिपोर्ट किया जा रहा है तब ये पास्ट हो गई है, अभी माजी की बात है। तो फिर हम टेंस चेंज करेंगे। कैसे होगा? ये ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आई एम इल रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस? देखें, ही सेड, उसने कहा, दैट के ही वॉज इल, आई एम इल को हमने ही वॉज इल कर दिया। हमने एक तो ये आई प्रोनाउन ही में चेंज किया क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो ही है और वो अपने ही बारे में बात कर रहा है। अगर वो किसी और के बारे में बात करता तो हम किसी और का प्रोनाउन यूज़ करते।
लेकिन हमने इसी का प्रोनाउन यूज़ किया है। ही सेड दैट ही वॉज इल, उसने कहा कि वो बीमार था। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड आई एम द थीफ, ये माजी में आ गया सेड। उसने कहा मैं ही चोर हूँ, उसने कहा कि वो ही चोर था। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इसकी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में रखेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यहाँ पे इजाफा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई एम द थीफ, मैं ही चोर हूँ। ही टोल्ड मी, जब ये सेड टू मी हो तो हम यहाँ पे उसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, यानी ही टोल्ड मी, और उसके बाद टोल्ड के बाद टू नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज द थीफ, उसने मुझे बताया कि वही चोर था। आगे सेंटेंस देखें, शी सेड आई विल गो कॉलेज, यहाँ पे जो है वो फ्यूचर का टेंस यूज़ हुआ है। शी सेड आई विल गो कॉलेज, उसने कहा मैं कॉलेज जाऊँगी, तो यहाँ पे विल हमने यूज़ किया। तो विल इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो हम इसको वुड में चेंज करेंगे। कैसे होगा, शी सेड दैट शी वुड गो कॉलेज। अगला सेंटेंस देखें, शी सेड आई विल गो कॉलेज टुडे, यहाँ पे टुडे का इजाफा हुआ। तो फिर क्या होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो हम जो एडवर्ब्स हैं वो जो नियरनेस इन टाइम और प्लेस दिखाते हैं उनको ऐसे एडवर्ब्स में चेंज करेंगे जो रिमोटनेस इन टाइम एंड प्लेस दिखाएं, यानी दूरी दिखाएं। जो करीब का फासला दिखाते हैं उनको हम ऐसे एडवर्ब्स में चेंज करेंगे जो दूरी का मतलब दूरी दिखाते हों, फासला दिखाते हों। शी सेड दैट शी वुड गो कॉलेज दैट डे, टुडे दैट डे हो गया। नोट है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट नरेशन इज़ इन द पास्ट टेंस, देन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट नरेशन में पास्ट टेंस में हो तो फिर क्या होगा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन द इनडायरेक्ट नरेशन विल बी चेंज्ड। तो फिर जो टेंस है वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाएगा इनटू द पास्ट टेंस, माजी में। बट लेकिन if the tense of the reporting verb is in the present or the future tense, अगर tense जो reporting verb का है वो present में या future में है तो फिर क्या होगा, the tense of the reported speech in the indirect narration will remain the same। तो जो tense है reported speech में वो same रहेगा, उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। कैसे होगा, ये examples देखें। he says I am ill today, he says that he is ill today, same tense है, कोई चेंज नहीं आई सवाए प्रोनाउन के चेंज के, ठीक है। और दैट लगा कंजंक्शन, बाकी कोई चेंज नहीं है। ही विल से यहाँ पे फ्यूचर में रखा है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें विल लगा है। ही विल से वो कहेगा आई एम बिज़ी टुडे, मैं आज मसरूफ़ हूँ। सपोज़ करें कि हम किसी को अगर सपोज़ चाहते हैं कि कोई हमारे साथ खेलने जाए आज, और हम पहले से ही पेशन गोई करके कहते हैं कि वो कहेगा कि मैं आज बीमार हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, तो कोई बहाना करेगा, तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में कहेंगे कि ही विल से आई एम बिज़ी टुडे, ही विल से दैट ही इज़ बिज़ी टुडे। ओके, ये डायरेक्ट नरेशन हुआ, ये इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। ही विल से दैट ही इज़ बिज़ी टुडे, वो ये कहेगा कि वो आज मसरूफ़ है। अच्छा, उसके बाद ही हैज़ सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है। हैज़ जो है, हैज़ परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और ये भी प्रेजेंट में ही है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, इसी जिस टेंस में पहले है उसी में होगा इनडायरेक्ट नरेशन में। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, उसने कहा है कि मैंने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है, कर चुका हूँ। ही हैज़, देखें इनडायरेक्ट नरेशन, ही हैज़ सेड दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, उसने कहा है कि उसने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है या वो मुकम्मल कर चुका है। नोट 2, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट नरेशन इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट नरेशन में वो माजी में है, द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी वो एडवर्ब जो वक्त के हों या जगह के हों, शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेस एंड प्लेस, जो कि करीब का फासला दिखाते हैं, यानी टाइम का और प्लेस का, इन द डायरेक्ट नरेशन में दे विल बी चेंज इन टू द एडवर्ब्स शोइंग रिमोटनेस, तो वो ऐसे एडवर्ब्स में तब्दील किए जाएंगे जो दूरी दिखाते हों इन टाइम एंड प्लेस, यानी वक्त की भी जगह की भी। कैसे होगा ये देखें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, शर्त ये है
तो दिस जो है विल बी चेंज इनटू दैट, दिस विल बिकम दैट, दीज विल बी चेंज इनटू दोज। टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे। टुमारो क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। येस्टरडे क्या होगा? द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। हियर क्या हो जाएगा? देयर। नाउ क्या हो जाएगा? देन। नाउ यानी अभी, देन मीन्स तब, माजी की बात हो जब। हियर आफ्टर क्या हो जाएगा? देयर आफ्टर। हैंस फोर्थ क्या हो जाएगा? देंस फोर्थ। हिदर क्या हो जाएगा? दिदर। द लास्ट वीक क्या हो जाएगा? द लास्ट वीक हो जाएगा द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर। लास्ट मंथ हो जाएगा द प्रीवियस मंथ, द मंथ बिफोर। दिस ईयर क्या हो जाएगा? दैट ईयर। लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? द प्रीवियस ईयर या द ईयर बिफोर। टू नाइट क्या हो जाएगा? दैट नाइट। लास्ट नाइट क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट। अगो क्या हो जाएगा? बिफोर। और 10 हो क्या होगा? सो। अच्छा, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। ये अभी पार्ट 1 है नरेशन का। अगली जो बातें होंगी वो अगली वीडियो में होंगी। तब तक लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।